रात के अंधेरे में कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो किसी राज को छुपा कर बैठी होती हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसी ही हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के बाद इंसानों का नहीं, किसी और चीज का राज चलता है। लोग कहते थे उस हवेली में जो भी गया वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। लेकिन एक आदमी सिर्फ लालच की वजह से उस हवेली के अंदर चला गया और उसके बाद पूरे गांव में जो हुआ उसने लोगों की रातों की नींद छीन ली। तो आज की कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी का सच शायद आपकी सोच से भी ज्यादा डरावना है। ये कहानी अलेजेडली राजस्थान के एक पुराने गांव की है, जहां गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। दिन में देखने पर वो बस एक पुरानी इमारत लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता था। कई लोगों ने वहां किसी के चलने की आवाजें सुनी थी, कई बार रोने की आवाजें आती थीं, और कुछ लोगों ने तो हवेली की ऊपर वाली खिड़की में दो परछाइयां भी देखी थीं। लेकिन जैसे ही कोई ध्यान से देखने की कोशिश करता, वो परछाइयां गायब हो जाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक खतरनाक जिन्न को कैद किया गया था, और शायद वो आज भी वहीं मौजूद था। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका नाम था रघु। रघु गरीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा लालची। एक दिन गांव के ही किसी आदमी ने मजाक मजाक में उससे कहा, अगर हिम्मत है तो हवेली में जा, सुना है वहां बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। बस यही बात रघु के दिमाग में घर कर गई। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, रघु चुपचाप हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। रघु ने पूरी ताकत लगाई, दरवाजा धीरे धीरे खुला, और जैसे ही वो अंदर गया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु एक पल के लिए जम गया, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन लालच डर से बड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सिर्फ खजाना लेने आया हूं। पूरा हवेली का अंदरूनी हिस्सा धूल से भरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, ऐसी जैसे वहां सालों से कुछ सड़ रहा हो। रघु अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक हवेली के अंदर तेज ठंडी हवा चली। उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी, और फिर दीवार पर एक विशाल परछाई उभरने लगी। लाल चमकती आंखें, लंबा काला शरीर, और फिर एक भारी आवाज पूरे हवेली में गूंजी, जिसने मुझे जगाया है अब उसे कीमत चुकानी होगी। रघु डरने की बजाय खुश हो गया। उसे लगा शायद यही वो जिन्न है जो उसे खजाना देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहां कीमत का मतलब सोना नहीं, उसकी आत्मा थी। अचानक हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आने लगी। रघु की टॉर्च बंद हो गई, और जब दोबारा रोशनी आई तो वो खुद को हवेली में नहीं, बल्कि किसी पुराने खंडहर जैसे कमरे में खड़ा पाया। उसके आसपास लोहे की जंजीरें लटक रही थीं, दीवारों पर काले धब्बे थे, और फर्श पर किसी के घसीटे जाने के निशान। अब पहली बार रघु को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो रोते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी यहां नहीं आऊंगा। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया, और अगले ही पल उसे अंधेरे में घसीट लिया गया। पूरी हवेली में सिर्फ उसकी चीख गूंजी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले 7 दिनों में पूरे गांव में ऐसी घटनाएं होने लगीं, जिन्होंने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। रात के 3 बजे लोगों के दरवाजों पर दस्तक होती। अगर कोई दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। कई लोगों को सपनों में वही हवेली दिखाई देने लगी, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में हवेली की खिड़की पर रघु को खड़ा देखा है। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे हमेशा कोई और भी खड़ा होता था। डरे हुए गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली के अंदर जाकर सिर्फ एक बात कही, जिसने उसे जगाया है अब वही उसे रोक सकता है। ये सुनते ही गांव वालों को पहली बार शक हुआ कि शायद हवेली में गया हुआ इंसान रघु ही था। लेकिन गांव में एक आदमी था जो अब भी मानता था कि रघु जिंदा है। उसका नाम था आसिफ। रघु उसका बचपन का दोस्त था। एक रात
आसिफ ने खुद हवेली में जाने का फैसला किया। नंगे पैर, हाथ में टॉर्च और दिल में सिर्फ एक सवाल, रघु आखिर है कहां? हवेली के अंदर जाते ही उसे एहसास हो गया कि वहां कुछ अजीब जरूर है। कई बार उसे कदमों की आवाज सुनाई देती, कई बार लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। और तभी उसने ऊपर खिड़की में रघु को देखा, पीला चेहरा, खाली आंखें और उसके पीछे खड़ी एक डरावनी परछाई। लेकिन इस बार आसिफ भागा नहीं। उसे यकीन हो गया था, रघु अभी जिंदा है। अगली रात आसिफ दोबारा हवेली पहुंचा, लेकिन इस बार उसने हवेली के गुप्त रास्तों से अंदर जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसे धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आसिफ उस आवाज का पीछा करते हुए एक छोटे कमरे तक पहुंचा। कमरे में दर्जनों मोमबत्तियां जल रही थीं। बीच में काले कपड़ों में बैठा एक आदमी कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहा था। और तभी आसिफ को वो पर्ची याद आई जो उसे मंदिर के पीछे मिली थी। उसने धीरे से एक नाम लिया, जाहिर अलनार। इतना सुनते ही वो आदमी घबरा गया। वो तुरंत उठा और आवाज की तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल आसिफ ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए हवेली के बाहर ले आया। गांव वालों ने जब उसका चेहरा देखा तो सबके होश उड़ गए। वो कोई जिन्न नहीं था, वो वही नकली तांत्रिक था जो पूरे गांव को डराकर हवेली में काला जादू कर रहा था। और रघु, वो हवेली के अंदर एक कमरे में जंजीरों से बंधा मिला। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके। रघु रोते हुए सिर्फ एक बात कह रहा था, मुझे लगा सच में यहां जिन्न है। लेकिन असली राक्षस इंसान निकला। दोस्तों, हर वीरान जगह भूतियां नहीं होती। कई बार इंसान ही डर का ऐसा खेल खेलते हैं कि लोग सच और झूठ में फर्क करना भूल जाते हैं। कहा जाता है कि उस घटना के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी गांव के कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय वहां दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक रघु की और दूसरी किसी ऐसे इंसान की जो आज भी अंधेरे में कुछ खोज रहा है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल मिडनाइट कहानियां बाय सचिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आज की कहानी से भी ज्यादा खौफनाक हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको रात के 3 बजे कोई दरवाजा खटखटाए तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले मत घूमिएगा, क्योंकि हर परछाई इंसान की नहीं होती।